ये मौका था युवाओं के साथ जुड़ने का, युवाओं की खुशियों में एक होने का। जिस वक्त नए छात्र कॉलेज में प्रवेश करते हैं और पुराने छात्र अपनी डिग्रियों को लेकर अगला राह चुनते हैं, ऐसे में उनका स्वागत और फेयरवेल NSUI नगरोटा बगवा ने किया। और इस दौरान कार्यक्रम में AICC के सचिव रघुवीर सिंह बाली मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इससे पहले छात्रों का प्यार हमेशा GS बाली के लिए छलकता था। हालांकि युवा अब GS बाली की झलक RS बाली में देख रहे हैं, तो ऐसे में युवाओं ने RS बाली का जोरदार स्वागत किया। खुद RS बाली ने नए कॉलेज बच्चों का स्वागत कर और पुराने छात्रों को शानदार विदाई दी। बाली ने नगरोटा बगवा के विकास का सफर गिनाते हुए बच्चों के सफल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि नगरोटा और देश प्रदेश को आगे ले जाने का काम अब युवाओं का है। आप लोगों का आने वाला कल सुनहरा हो और आप लोगों ने आगे बढ़ के बहुत कुछ करना है। अपने परिवार का नाम रोशन करना है, कंस्टिट्यूंसी का नाम रोशन करना है, नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन करना है और आगे बढ़ के नगरोटा बगवा को जो पहचान नगरोटा कंस्टिट्यूंसी की थी, उस पहचान को हमने मिलके आगे बढ़ाना है। इसका हमने संकल्प लेना है। आप अपना आने वाला कल खूबसूरत बनाए, उसके लिए आपको परिश्रम करना है। आज जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे याद है उस कॉलेज की नींव किस तरह से रखी गई। मुझे याद है उस कॉलेज को किस तरह से बनाया गया था। मुझे याद है जब इसकी नींव रखी थी तो पिताजी ने कितना परिश्रम किया था। मुझे याद है जब मेडिकल कॉलेज टांडा की नींव रखी गई थी तब कितना परिश्रम हुआ। मुझे याद है जब इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी गई थी तब कितना परिश्रम हुआ। मुझे याद है मैं छोटा सा बच्चा था जब पिताजी ने नगरोटा बगवा में विधानसभा क्षेत्र में पहला कदम रखा था, तब नगरोटा बगवा में क्या था और आज। तो मेरा उद्देश्य सबसे पहले ये, हम सबका उद्देश्य ये है कि हम लोग इकट्ठे होके नगरोटा की पहचान को आगे बढ़ाएं, नगरोटा के नाम को आगे बढ़ाएं। तो हम लोगों को इस चीज को समझना है, आगे जाके हमको संघर्ष लेना है, आगे बढ़ना है। GS बाली जी के मिशन को हमने आगे लेके जाना है। हमने नगरोटा की आवाज को बुलंद करना है। इसी बीच RS बाली के कार्यक्रम में पहुंचते ही एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर हर कोई हंसने पर मजबूर था। हुआ यूं कि मौके पर बच्चों के लिए कार्यक्रम था, तो उस वक्त नगरोटा OBC भवन की बत्ती गुल हो गई। इस पर छात्र तो नाराज हुए ही, लेकिन स्थिति को RS बाली ने बड़ी शानदारी से संभाल लिया। RS बाली ने कहा कि ये बत्ती गुल का जो खेल है, इसका खामियाजा जल्द ही भुगतना पड़ेगा। लगे हाथ उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को भी घेर डाला। अभी क्या हुआ कि इन 10 मिलियों की इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इना कुणी गड़बड़ की हो, मैं समझा था कुणी की हो, जिन्नी भी की है इन्हीं खामियाजा भी होने वाले दिनों से भुगतना है। पीछे तो इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आज की परिस्थिति ये है कि मिथ्या दस्तूर जमाने का मैं दिखा ना क्या हुआ था, कोई हंसा था, कोई रोआ था, कोई ही फंसुआ था। मतलब जमाने का दस्तूर ऐसा है, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। कोई हंसा था, कोई रोआ था। एक ऐसी हालत है कि कोई हंस रहा है, सरकार हंस रही है। डीजल आज कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल आज कहाँ पहुंच गया, तेल आज कहाँ पहुंच गया। आज सिलेंडर 1000 रुपये पहुंच गया। आज नौकरियां मिल नहीं रही, बेरोजगार त्रस्त है। जो रोजगार संघर्ष यात्रा श्री GS बाली जी ने चलाई थी, जो रोजगार संघर्ष यात्रा को लेकर वो पूरे हिमाचल में गए थे, जो रोजगार संघर्ष की लड़ाई उन्होंने अपनी आखिरी दम, आखिरी क्षण तक लड़ी। एक आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, उस इंसान को पहचानने की लड़ाई, उस इंसान की पीड़ा को पहचानने की लड़ाई, उस इंसान की कठिनाई को पहचानने की लड़ाई जो इंसान ने लड़ी, जो उनकी पीड़ा पहचानते थे कि आज आने वाले बच्चों को रोजगार चाहिए। आप लोगों ने आगे जाके रोजगार देना है, आप लोगों ने आगे जाके नौकरी लेनी है। और आज ऐसी सरकार है जिसके पास ना नौकरी है, जिसके पास ना रोटी देने के लिए है, जो आज महंगाई को चरम सीमा पे ले गई। एक ऐसी दमनकारी सरकार है। ये उसके बारे में कह रहे थे कि
सिक्ख्या दस्तूर जमाने दा मैं दिखा ना क्या हुआ था कोई हंसा ना कोई रोआ ना कोई इया ही फरसुआ था। नगरोटा बगमा विधानसभा क्षेत्र में भले ही इस वक्त जीएस बाली ना हो, लेकिन उनके बेटे आरएस बाली का विजन पहले से ही क्लियर कट है। अब उनकी कोशिश नगरोटा बगमा विधानसभा क्षेत्र के हर स्कूल को स्मार्ट बनाने की है। इसके साथ ही पिता की तरह नगरोटा बगमा के लिए रोजगार और विकास उनकी लिस्ट पर पहले स्थान पर है। पिताजी स्कूल बना गए, कॉलेज बना गए, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर गए। अब हमने अगली तरफ देखना है, हमने अगर स्कूल बने हैं तो उनको स्मार्ट स्कूल बनाना है, हमने डिजिटलाइजेशन करानी है, हमने कंप्यूटर क्लासेस शुरू करानी है, हमने एलईडी क्लासेस शुरू करानी है, हमने एचडी क्लासेस शुरू करानी है। स्मार्ट क्लास कंप्यूटर की क्लासेस गवर्नमेंट स्कूलों में हमने डालनी है ताकि गवर्नमेंट स्कूल जो है उनके क्लासरूम भी स्मार्ट हो। उसके ऊपर हमने काम करना है, हमने आने वाले भविष्य के ऊपर काम करना है। आप लोगों के रोजगार की लड़ाई मुझे लड़नी है, उसके लिए मुझे ताकत चाहिए। आप लोग मुझे ताकत देंगे ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे ताकत देंगे? और तेजी से बोलिए, आप लोग मुझे ताकत देंगे? आप मुझे ताकत देंगे तो मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और मैं सुनिश्चित करूंगा दोबारा से नगरोटा बगमा का झंडा पूरे हिंदुस्तान में जाके लगाए। नगरोटे में जो विकास हुआ, जो नगरोटा बगमा में विकास की गाथा लिखी गई, उस गाथा को आगे बढ़ाना है। बेरोजगार की पीड़ा को समझना है, आपके आने वाले कल को समझना है। आप सबके भविष्य का झंडा हम तभी पूरे हिमाचल प्रदेश में जाके गाड़ पाएंगे और रिज मैदान में जाके जिस दिन हम बड़ी ओत लेंगे उस दिन नगरोटा बगमा का झंडा जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में गड़ेगा। मैं रहूं, मैं अपने लोगों के विश्वास में हमेशा जिंदा रहूंगा। मैं रहूं ना रहूं, मैं अपने लोगों के आने वाले कल में हमेशा जिंदा रहूंगा। और हमने ये सुनिश्चित करना है, जो जीएस बाली जी हमें सिखा के गए, उस रास्ते में हमें आगे चलना है। हमें नगरोटा बगमा विधानसभा क्षेत्र को दोबारा से हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना है। जिस तरह आरएस बाली अपने पिता के पद चापों पर चलते हुए युवाओं से लेकर बुजुर्गों के सुख दुख में भागीदार बन रहे हैं, ऐसे में लोग भी उनमें जीएस बाली की झलक देख रहे हैं। यही वजह है कि युवाओं का जोश, महिलाओं की ताकत और बुजुर्गों तक का साथ उन्हें मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।